अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 9.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। उसकी स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंगल। हमारे पास कुछ एंगल्स दिए गए हैं, तो हमने इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मसलन साइन, कॉस, थीटा और उसके जो रेसिप्रोकल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अब हमें वैल्यूज़ साइन की, कॉस की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ का पता है, वो है 0 की वैल्यू का पता है। इसके अलावा हमें 30 की वैल्यू का पता है, 60 की वैल्यू का पता है, 45 की वैल्यू का पता है एंड 90 की वैल्यू का पता है। इसके अलावा हमें क्या नाम है इसका, पाई की वैल्यू का भी पता है। इसके मतलब ये जो क्वाड्रेटिक एंगल्स हैं, क्वाड्रेटिक एंगल्स वो होते हैं जो क्वाड्रेंट के ऊपर पाए जाते हैं। मतलब ये एक्स क्वाड्रेंट है तो इसके ऊपर जो होंगे वो होंगे 0, इसके अलावा 2 पाई। इसके अलावा वाई एक्सिस जो है उस पे होंगे π/2 एंड इसके अलावा भी होंगे। इसी तरह एक्स नेगेटिव जो है उस पे पाई होगा, वाई नेगेटिव जो है उस पे 3π/2 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और उसकी स्टेटमेंट है -π। हमने सबसे पहले हमने इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, मतलब 2kπ प्लस थीटा। ठीक है, इस तरह से इसको चेंज करेंगे तो इसका आंस थीटा के इक्वल ही आ जाएगा। और वो क्यों आएगा वो मैं आपको समझाता हूँ कि क्योंकि हमें पता है कि 2k, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि 2π। ठीक है, मतलब 2π की फॉर्म में जब हम एंगल को लिख देंगे तो उसकी जगह पे क्योंकि 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 एंड 2π एक ही क्वाड्रेंट में लाई करते हैं तो इनकी वैल्यू भी सेम ही होती है। ठीक है, 2k 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, माइनस पाई। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म के 2π प्लस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। कैसे लिख सकते हैं, के की जगह पे हम अगर -1 लिख दें तो ये हो जाएगा -2π प्लस पाई। ठीक है, जब इसका आंसर आएगा मतलब -2 में से +1 निकाल देंगे तो इसका आंसर -π ही आएगा, तो इसको पाई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। अब हम साइन जो फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो -π, पहले हम -π लिखेंगे तो उसके बाद ये हम उसकी जगह पे हम पाई लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद हमने इसका आंसर जो आया अब है हमारे पास वो पाई है। ठीक है, तो साइन पाई की हमें वैल्यू पता है। साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो उसके उल्ट जो होगी वो भी 0 ही होगी, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होता है कोसेकंड थीटा। कोसेकंड थीटा सेकंड -π इज इक्वल टू कोसेकंड पाई, तो ये हो जाएगा 1/0 और 1/0 होता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसके बाद हम कॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस -π इज इक्वल टू कॉस पाई, एंड इस हमें पता है कि कॉस 0 जो होता है वो होता है 1, तो इसके उल्ट जो होगा माइनस वाली साइड पे है तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास पाई उस 0 के अगेंस्ट होता है और वो माइनस वाली एक्स माइनस वाले की साइड पे है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -1। तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेकंड। ठीक है, सेकंड -π इज इक्वल टू सेकंड
अब माइनस पाई की जगह पे हम पाई लिख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर, तो इसका भी आंसर -1 ही रहेगा। -1/1 -1 के इक्वल ही होता है। इसके बाद हम tan की वैल्यू फाइंड करेंगे। tan माइनस पाई इज इक्वल टू tan पाई, माइनस पाई की जगह पे पाई लिख दिया। अब tan 0 जो होता है वो 0 के इक्वल ही होता है, तो tan पाई भी हमारे पास 0 ही होगा। इसके बाद जो रह गया हमारे पास वो है cot माइनस पाई इज इक्वल टू cot पाई इज इक्वल टू, इसका आंसर भी 1/0 होगा, और 1/0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, तो इसका आंसर भी हमारे पास इन्फिनिटी होगा। इस तरह से हमने माइनस पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। तो इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है -3 पाई। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। इसको भी हम k2 पाई प्लस थीटा इसकी फॉर्म में लिखेंगे। तो हम ऐसा क्या लिखें कि ये माइनस थीटा आ जाए। तो अगर हम k की जगह माइनस लिखें -1, तो ये हो जाएगा 2 पाई। तो अब हमने -3 बनाना है, -2 अगर एक और माइनस कर दें तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो इसकी जगह पे थीटा आ जाएगा। थीटा की जगह हम पाई लिखेंगे। -2 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू, अब ये वाला जो फर्स्ट पार्ट जो है ये तो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर भी हमारे पास -पाई ही आएगा। और हमें पता है कि -पाई जो है लास्ट क्वेश्चन में हमें पता है कि -पाई जो होता है वो पाई के इक्वल ही होता है। तो इसका भी आंसर सेम एज अबव आ जाएगा। जिस तरह से ऊपर वाले क्वेश्चंस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज आई हैं वही इसी में भी आ जाएंगी, सेम एज अबव। तो इसी तरह थर्ड पार्ट जो था इसका क्वेश्चन का वो है 5/2 पाई। ठीक है, अब ये थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। इसको भी हमने 2k पाई प्लस थीटा की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इधर थोड़ा काम करते हैं। हमारे पास क्या है कि 5/2 एंड पाई की जगह पे हम 180 रख देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 450। ठीक है, अब हमें पता है कि 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 360। हम इसको 450 जो है इसको 360 पे डिवाइड कर देते हैं। 360 पे डिवाइड किया है तो हमारे पास आंसर आता है 1.25। तो इसको हम इधर से अगर ये पॉइंट के बाद वाली जो है फॉर्म इसको इग्नोर करें तो हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, तो इधर से अब हमें एक और लिखनी है कि हमें थीटा क्या फाइंड करना है। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 450 माइनस 360, मतलब ऊपर वाली जो 450 आया है हमारे पास उसमें से हमने 360 को निकाल देना है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 90, और 90 हमें पता है कि π/2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हमने इसको 2k पाई प्लस थीटा की फॉर्म में लिखना है। तो ये हम कैसे लिखेंगे कि 5π/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा
के की वैल्यू हमने निकाली थी वो 1 आएगी और पाई वैसे का वैसा आएगा, और थीटा की वैल्यू भी हमने निकाल ली थी वो है π/2। अब हम अगर इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 5/2 ही आएगा। ठीक है, तो इधर से हमारे पास आ गया थीटा 5। तो ये वाली फॉर्म जो है ये तो हो जाएगी 0। इसके बाद जो बचता है हमारे पास थीटा वो है π/2। तो अब हमने सभी की फंक्शंस की वैल्यूज़ को निकाल लेना है। sin π/2 5π/2 पहले लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे हम sin π/2। 5π/2 की वैल्यू हमारे पास निकली है π/2, तो वो हम पुट कर देंगे, तो इसका आंसर आता है 1। ठीक हो गया। इसी तरह को सीकंड इसका रेसिप्रोकल जो है वो होता है 5π/2, ये हमने फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा कोसेकंड 5π/2 की जगह पे हम π/2 की उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि है π/2। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/1 होता है 1, तो इसका आंसर भी 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने cos 5π/2 इसकी 5π/2 की वैल्यू लिखेंगे जो कि है cos π/2, और π/2 की वैल्यू हमें पता है कि वो है 0। ठीक हो गया। तो इसी तरह cos का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेकंड थीटा, एंड सेकंड 5π/2 is equal to secant π/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/0, और हमें पता है कि 1/0 जो होता है वो होता है इन्फिनिटी के इक्वल। ठीक है, इसी तरह से अब हमें tan की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। tan 5π/2 is equal to tan π/2, और हमें पता है tan π/2 मतलब tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब जो लास्ट फंक्शन बचता है वो है cot 5π/2 is equal to cot π/2, एंड हमें पता है हमारा रेसिप्रोकल है तो ये हो जाएगा 1/∞, और 1/∞ होता है 0 के इक्वल, तो इसका आंसर 0 आएगा। cot 5π/2 का आंसर हमारे पास 0 आएगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 9.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 3 पार्ट किए हैं। बाकी भी आप इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट्स भी कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। आपको लेक्चर में किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो